Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. Hello students, welcome to second part of theory section of index number. लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, बेस ईयर, करंट ईयर, और मेथड्स टू फाइंड बेस ईयर. तो मोटा मोटी हमने वो पढ़ा था. अभी इस वीडियो में हम फर्दर आगे बढ़ेंगे कि इंडेक्स नंबर का यूज़ कहाँ पे होता है और क्यों होता है. देन इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए कुछ स्पेशल फार्मूलाज है, ठीक है, तो वो 3 स्पेशल फार्मूलाज भी हम पढ़ेंगे और उस फार्मूला में से कोई एक फार्मूला ऐसा है जो आइडियल फार्मूला है, तो वो क्यों आइडियल फार्मूला है हम वो भी जानेंगे. और एक छोटा सा माइनर सा टॉपिक है ओवरऑल चेंज, जिसको हम बोलते हैं जनरल इंडेक्स नंबर. आई विल ट्राई कि मैं चैप्टर के सारे फार्मूलाज एक ही वीडियो में बना के आपको समझा दूँ कि भाई इतने फार्मूलाज है इस चैप्टर में, ठीक है. अभी हम सिर्फ थ्योरी पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम फार्मूलाज जानेंगे कि कितने ये चैप्टर में कितने फार्मूला है और देन आफ्टर हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे. चलिए तो सबसे पहले यूसेस देख लेते हैं. सबसे पहला परचेसिंग पावर ऑफ मनी. जैसे कि हमको पता है कि हम करंट ईयर की प्राइस को और क्वांटिटी को किसी एक फिक्स पीरियड के साथ कंपेयर करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि अगर प्राइस राइज हुआ है तो क्या कस्टमर उस हिसाब से अपना कंजम्पशन कर रहे हैं, स्टेबल है या इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है. अगर 10 रुपये से 15 रुपये प्राइस हुई है तो क्या कस्टमर पहले 5 क्वांटिटी ले रहा था तो क्या अभी वो उससे ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है. और क्या वो सेम प्राइस सेम क्वांटिटी के लिए एक्स्ट्रा मनी पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें वो कहाँ पता चलता है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी में पता चलता है, ठीक है. तो ये पहला रीज़न है इंडेक्स नंबर फाइंड करने का कि कस्टमर की परचेसिंग पावर हमें पता चलती है. सेकेंड पॉइंट, कन्वर्ट करंट मॉनेटरी वैल्यू इनटू रियल वैल्यू, ठीक है. जैसे कि हमें पता है कि जो इंडेक्स नंबर है वो बेसिकली हम देखें तो इन्फ्लेशन से रिलेट करता है. करंट मॉनेटरी वैल्यू एंड रियल वैल्यू ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, एक जैसे नहीं है. मान लीजिए कि अभी करंट वैल्यू किसी बिल्डिंग की है, ओके, हम नॉन मूवेबल आइटम्स की बात करते हैं, बिल्डिंग, उसकी वैल्यू सपोज 1 करोड़ है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर उसकी वैल्यू 1 करोड़ नहीं हो सकती, मे भी हो सकती है 80 to 90 लैक्स के बीच में, ठीक है. सो करंट मॉनेटरी वैल्यू है वो मार्केट प्राइस को दर्शाता है, लेकिन जो रियल वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर जो चेंजेस आना चाहिए वो दर्शाता है. तो ठीक है, सो इंडेक्स नंबर हम इसलिए भी फाइंड करते हैं ताकि जो करंट मॉनेटरी वैल्यूज़ है हम उसको रियल मॉनेटरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकें, और जो दोनों का डिफरेंस होगा वो एरर होगा, ठीक है. देन थर्ड पॉइंट, टू स्टडी ओवरऑल कंडीशन. हम इंडेक्स नंबर सिर्फ एक आइटम का ही फाइंड नहीं करते, बहुत सारी आइटम का फाइंड करते हैं, ठीक है. हर साल इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है तो हर साल सभी आइटम्स की प्राइस भी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होती है. अभी एक एक को एनालाइज नहीं कर सकते, बट हमें एक एज अ पिक्चर, एज अ होल हमें वो चेक करना रहता है. सो हम ओवरऑल कंडीशन को चेक करते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि ओवरऑल कितना इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. देन फोर्थ पॉइंट इज होलसेल इंडेक्स नंबर. अभी जो बाकी के पॉइंट्स है वो सब स्पेसिफिक्स है, ठीक है, जैसे कि होलसेल हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग, देन नेशनल इनकम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसके बाद बहुत सारे आते हैं जैसे पर कैपिटा इनकम, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे कवर होते हैं. मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या क्या है. सबसे पहले हमने देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, देन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम इंडेक्स नंबर, देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंडेक्स नंबर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, रॉ मटेरियल, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके बाद ट्रेड.
ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिस पे हम इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं जस्ट उसका चेंज जानने के लिए। तो हम स्पेसिफिकली 4 पढ़ लेते हैं। होलसेल प्राइस, वही अगर कोई होलसेल मार्केट में काम कर रहा है तो होलसेल मार्केट में भी कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है वो हमें इंडेक्स नंबर से पता चलेगा। किसी फैमिली का एक्सपेंडिचर किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग में पता चलेगा। देन नेशनल इनकम, पूरे इंडिया की बात करें तो नेशनल इनकम कितनी एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिसको हम वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, उसके वो हम यहाँ पे देखते हैं। देन आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एवरी ईयर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम इंडेक्स नंबर को यूज़ में लेके आते हैं। मेनली हम ये देखते हैं, ये इसका पर्पस ही है। फर्स्ट 3 पॉइंट जो है वो उसका पर्पस दिखाता है और जो बाकी के पॉइंट्स उसके आगे है वो उसके स्पेसिफिक है कि यहाँ हम इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल चेंज की। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन, मतलब जो स्पेशल फार्मूलाज है, और देन रीज़न। ओवरऑल चेंज का मीनिंग क्या होता है हमने यहाँ पे यूसेज में पढ़ा, टू स्टडी ओवरऑल कंडीशन। ओवरऑल कंडीशन फाइंड करने के लिए ही एक ओवरऑल चेंज का एक मेथड दिया हुआ है जिसपे हम सबसे पहले देखते हैं कॉम्बाइंड चेंज। कॉम्बाइंड का मतलब होता है एक करना। कॉम्बाइंडली कितना चेंज हुआ है सभी आइटम्स में, तो इसका बेसिक मीनिंग होता है सम टोटल ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर ऑफ गिवन आइटम्स। मान लीजिए मेरे पास 10 आइटम्स है, ओके, उसी 10 आइटम्स की मेरे पास बेस ईयर का भी डेटा है और करंट ईयर का भी डेटा है और मैंने सभी इंडिविजुअल आइटम के लिए इंडेक्स नंबर फाइंड किया है। देन वो सारे इंडेक्स नंबर का जो टोटल होगा वो आपका कॉम्बाइंड चेंज कहलाएगा। दैट इज सिग्मा आई। हियर आई रेफर्स टू इंडेक्स नंबर। ओके, देन ओवरऑल चेंज। अभी ओवरऑल चेंज ये तो सम हो गया कि हाँ भाई टोटल आइटम्स जितनी दे के रखी थी उसमें चेंजेस कितना हुआ है, टोटल चेंज। बट ओवरऑल चेंज जो है वो इट इज़ अ वन काइंड ऑफ एवरेज। ठीक है, अभी एवरेज कैसे फाइंड करेंगे कि जो टोटल था उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से, तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज चेंज मिलेगा। वो जो एवरेज चेंज होगा वही आपका होगा ओवरऑल चेंज। तो कैसे होगा, जिसको हम बोलते हैं जनरल इंडेक्स नंबर, GIN, और उसका फॉर्मूला है सिग्मा I अपॉन N मल्टीप्लाई बाय 100। हियर N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। मैंने बोला कि 10 आइटम्स है, उसका जो कॉम्बाइंड चेंज है वो सिग्मा आई होगा, लेकिन जो n है वो हमारे लिए 10 होगा, जिसको हम सिग्मा आई को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल चेंज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये था आपका ओवरऑल चेंज। अब बात करते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर बाय स्पेशल फार्मूला। 3 स्पेशल फार्मूला है, लास्पियर, पासे एंड फिशर्स। ठीक है, ये तीनों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फार्मूलाज पुट किए हुए हैं। अब देख लेते हैं लास्पियर। हमने 2 इंडेक्स नंबर पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। प्राइस के लिए P डिनोट करते हैं और क्वांटिटी के लिए Q डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लास्पियर ये कहता है कि मैं बेस ईयर की क्वांटिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा, तो उसने फॉर्मूला बनाया सिग्मा करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर क्वांटिटी अपॉन सिग्मा बेस ईयर प्राइस इनटू बेस ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो Q नॉट दिया हुआ है वो क्या है, बेस ईयर की क्वांटिटी को दर्शाता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P1
करंट ईयर की प्राइस है पी नॉट, बेस ईयर की प्राइस है Q1, करंट ईयर की क्वांटिटी है, और Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी है। ओके, लास्ट ईयर ने बोला कि मैं यूज करूंगा बेस ईयर की क्वांटिटी, उसके बाद आता है पासे। पासे ने बोला कि नहीं नहीं, हम बेस ईयर की क्वांटिटी को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, हमें करंट ईयर की क्वांटिटी को यूज करना चाहिए। तो उसने फॉर्मूला दिया सिग्मा करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन सिग्मा बेस ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे Q1 एंड Q1 यूज़ किया है, ठीक है। तो दोनों ने ही बोला है, और दोनों में ही दोनों फॉर्मूला में थोड़ी सी ड्रॉबैक्स है। जो लास्ट ईयर का फॉर्मूला है वो कहता है कि मैं बेस ईयर की क्वांटिटी ले लूँ, लेकिन यहाँ पे वो इग्नोर क्या कर रहा है, करंट ईयर की क्वांटिटी को इग्नोर कर रहा है। पैसे में क्या ड्रॉबैक है कि वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की क्वांटिटी को कंसीडर कर रहा है, बेस ईयर की क्वांटिटी को वो निगलेक्ट करके जा रहा है। अब बात करते हैं फिशर्स। फिशर्स ने बोला कि नहीं, मैं दोनों यूज़ करूँगा, दोनों यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी को भी यूज़ करेगा और बेस ईयर की क्वांटिटी को भी वो यूज़ करेगा, क्योंकि दोनों फॉर्मूला में ऑलरेडी करंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की प्राइस यूज़ तो हो रही है, उसने कंसीडर किया है। फिशर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, स्क्वायर रूट इंडेक्स नंबर गिवन बाय लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर गिवन बाय पास है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है एंड रूट ओवर किया हुआ है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे फिशर्स ने दोनों ही फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। अगर इसको थोड़ा बहुत इलेबरेट करें तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, देखो फॉर्मूला को थोड़ा इलेबरेट किया तो देखो ये चारों के चारों आइटम्स यहाँ पे यूज हो चुके हैं, ठीक है। और जो फिशर्स है वो चारों आइटम को यूज कर रहा है, इसीलिए इस फॉर्मूला को आइडियल फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रीजन फॉर आइडियल इंडेक्स नंबर, दैट इज फीचर्स इंडेक्स नंबर, ठीक है। जो फिशर ने फॉर्मूला दिया हुआ है वही हमारा आइडियल इंडेक्स नंबर है। तो क्यों है वो जान लेते हैं। तो 4 पॉइंट दे के रखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी थ्योरी में पूछ लिया करते हैं। इट कंसिडर द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एज वेल एज करंट ईयर। जैसे कि मैंने बोला वो करंट ईयर और बेस ईयर दोनों की प्राइस और क्वांटिटी को कंसीडर कर रहा है। देन इट इज़ डिफाइंड एज ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये जैसे कि हमने रूट ओवर किया हुआ है दोनों के फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करके, ये एक तरह से देखा जाए तो जियोमेट्रिक मीन है, जो विच इज़ ऑल्सो नोन एज द बेस्ट एवरेज, ठीक है। जो बेस्ट एवरेज होता है वो जियोमेट्रिक मीन होता है। थर्ड पॉइंट है, इट सेटिस्फाइड द बेसिक टेस्ट ऑफ गुड इंडेक्स नंबर। कौन से 2 टेस्ट है, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। क्लास 12 में ये दोनों के सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं, फर्दर आप जब हायर स्टडीज़ में जाओगे तो इसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसके मैं अलग से एक वीडियो कभी बना दूंगा। सो दोनों टेस्ट को ये फुलफिल करता है, कौन सा, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ नॉट बायस। लास्ट ईयर के फॉर्मूला में करंट ईयर को कंसीडर नहीं किया तो वो बायस हो गया। पासे ने बेस ईयर की क्वांटिटी को कंसीडर नहीं किया तो यहाँ पे वो बायस हो गया, लेकिन फिशर ने सब कुछ यूज़ किया तो वो अनबायस है, ठीक है। तो ये था आपके रीजंस। आज हमने क्या कवर किया, यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर, ओवरऑल चेंज, देन कंप्यूटेशन बाय स्पेशल फॉर्मूलाज एंड रीजन फॉर आइडियल इंडेक्स नंबर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ थ्योरी, देन आफ्टर आई विल मेक अ वीडियो ऑन फॉर्मूला। सो इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच। आई होप
you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye, stay safe and stay healthy. Thank you.